इंग्लिश एग्जाम में ना करें ये गलतियां, जाने तैयारी का सही तरीका। नमस्कार, आई एम नलिनी मल्होत्रा, प्रिंसिपल ऑफ बीवीएम इंटरनेशनल स्कूल। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इंग्लिश लैंग्वेज एक महत्वपूर्ण विषय होता है। इस सेक्शन में शब्दकोश, ग्रामर और रीडिंग स्किल्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि यह प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं होते, परंतु फिर भी कई बार ये प्रश्न ही परीक्षा में फेल होने का कारण बन जाते हैं। अगर हम अपने इंग्लिश सेक्शन की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करें तो यह परीक्षा हमारे लिए क्लियर करना बहुत इजी हो जाता है। सर्वप्रथम हमें यह जानना होता है कि इंग्लिश सेक्शन के हमारी बेसिक नॉलेज क्लियर होना। इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन, टेंस, एक्टिव पैसिव, नाउन प्रोनाउन और आर्टिकल्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी की हमें बारीकी से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन सभी की बारीकी से जानकारी है तो हम बहुत आसानी और जल्दी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक बात का ध्यान हमेशा रखें, प्रतियोगी परीक्षाओं में 10वीं लेवल और 12वीं लेवल के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, तैयारी किस तरह करें? इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन और इंग्लिश के शब्दों के अर्थ, ज़्यादातर इंग्लिश के शब्दों के अर्थ की जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक्टिव पैसेज और पार्ट्स ऑफ स्पीच की बारीकी से बेसिक नॉलेज होना भी आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक्टिव पैसेज की बारीकी से जानकारी है तो आप इस परीक्षा को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखें कि आप जो भी स्टडी मटेरियल यूज़ करें वो स्टडी मटेरियल बहुत अच्छी तरीके से हो और उसमें सारी जानकारी बहुत बारीकी से की गई हो। ध्यान रखें कि इंग्लिश की अच्छी नॉलेज ही आपको एग्ज़ाम क्रैक नहीं करवा सकती। इसके लिए आपको रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स, जितना आप रीडिंग स्किल पे फोकस करेंगे उतना ही आप राइटिंग स्किल पे भी फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपकी स्पीकिंग स्किल्स की जांच की जाती है, तो अब उस पर फोकस आपका स्पीकिंग स्किल्स पे होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज कॉम्प्रीहेंशन। ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रीहेंशन हल करें। कॉम्प्रीहेंशन हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, सर्वप्रथम आप कॉम्प्रीहेंशन को अच्छी तरीके से रीड करें। उसके बाद जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड, उन प्रश्नों का मीनिंग भी आप बहुत अच्छी तरीके से हल करें और उसके बाद ही उन प्रश्नों के उत्तर को लिखें। थर्ड पॉइंट इज प्रतिदिन करें रिवीजन। ये तो आपने सुना ही है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सेम इंग्लिश लैंग्वेज की परीक्षा को क्रैक करने के लिए आपको डेली इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश लैंग्वेज को रीड करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसकी नॉलेज लेंगे, उतना ही आसान तरीका हो जाएगा आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना। इसके लिए आप डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं और जितने ज़्यादा शब्द के अर्थों को आप जान लेंगे उतनी ही बारीकी से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज इंग्लिश से जुड़े गहराई से। गहराई से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप जितना ज़्यादा इंग्लिश के बारे में जानकारी जान सकते हैं, टीवी के थ्रू, अन्य स्रोतों के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगज़ीन के थ्रू, अच्छे मटेरियल के थ्रू आप अगर इनकी जानकारी ले सकते हैं तो आपके लिए इंग्लिश को एग्ज़ाम को क्रैक करना और भी आसान होगा। इंग्लिश को फन की तरह पढ़ेंगे अगर, तो आपकी रुचि इस सब्जेक्ट में और भी अधिक बनती जाएगी। नंबर 5 एंड लास्ट पॉइंट, वोकैबुलरी। जितना भी वोकैबुलरी, शब्दावली की बारे में जितनी अधिक जानकारी होगी, आपको उसके लिए भी ज़्यादा फोकस वोकैबुलरी के ऊपर करना होगा। वोकैबुलरी के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश एग्जाम्स में, इंग्लिश प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो आपके एक शब्द, समानार्थी शब्द, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको वोकैबुलरी पे स्ट्रॉन्ग फोकस करना होगा।
जितना अधिक आप तैयारी करेंगे उतनी ही संभावनाएं आपकी और भी निश्चित होती जाएंगी कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं को आसानी से सफल कर लेंगे। धन्यवाद। अगर इस तरीके की जानकारियां आप और भी जानना चाहते हैं तो गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें।